हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे साथ में कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए हिंदी की क्लासेस, जिसका आज अगला भाग है। जितने भी साथी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हो, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में, सभी को जोड़ लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो एक बार सभी को जोड़ लीजिए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं आज की क्लास के। उम्मीद है अब तक आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। आपको बताना है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें? तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, या फिर कल्पनाशीलता का विकास। तो सभी लोग आंसर करेंगे, गद्य शिक्षण में क्या अपेक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? अनुकरण क्षमता का विकास गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। दूसरा है बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन। तीसरा है बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। चौथा है बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा ऑप्शन। सभी लोग आंसर करेंगे, और जितने साथी मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर वो लोग सभी लोग अपनी अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपको हमारी सभी क्लासों की नोटिफिकेशन मिल सके और आप आकर के अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सके हमारे साथ में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने ... के आधार पर यह जानकारी दी। तो आपको बताना है कि रीमा ने किस आधार पर यह जानकारी दी थी। पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है जांच सूची, चौथा है लिखित परीक्षा। तो बताना है आपको किस आधार पर रीमा ने यह जानकारी दी थी उसके अभिभावकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो के आधार पर उसने यह जानकारी दी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपको बताना है इनमें से उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। दूसरा है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। तीसरा है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। चौथा है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। यह ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। बाकी अब आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इनमें से। सभी लोग आंसर करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए एक बार। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण, आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना या पहचानना। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चे की ... क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या भरना है। क्या कल्पनाशीलता भर दें, अनुकरण भर दें, या फिर लिखित अभिव्यक्ति भर दें, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति भर दें। तो बताइए यहाँ पे क्या भरना है। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की ... क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या भरना है। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। यहाँ पे भरा जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। क्या भरना है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में ... है। आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है सहायक, दूसरा है बाधक, तीसरा है निरर्थक, चौथा है अनुपयोगी। सभी लोग आंसर करेंगे इसमें। कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या भरना चाहिए, आपको आंसर करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा बाधक हैं। कैसे हैं ये सब?
बाधक हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। कैसे हैं सब? बाधक हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर करना है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में किस प्रकार से, इसमें से क्या भरना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे हो जाएगा सहायक हैं। क्या है ये सब? ये सब भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं। आपको यहाँ पे सहायक भरना है। ये जो खाली जगह है यहाँ पे भरना है सहायक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो आपको बताना है कि आप 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा किस सामग्री को महत्व देने वाले हैं। पहला ऑप्शन है व्याकरण की पुस्तक, दूसरा है पोस्टर, तीसरा है पाठ्य पुस्तक, चौथा है साहित्यिक सामग्री। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? साहित्यिक सामग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है टेलीविज़न। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? बाल साहित्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? आपको बताना है कि आप कक्षा 6 के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। पहला ऑप्शन है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, दूसरा है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, तीसरा है जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, चौथा है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी पड़े। तो बताइए इनमें से आप कौन सा ऑप्शन करने वाले हैं? तो बताइए क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते रहें। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा? जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुदिता अक्सर स को शा बोलती है, तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? आपको बताना है कि एक लड़की है मुदिता, वो अक्सर श को सा बोलती है, तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है भाषागत त्रुटि का होना, दूसरा है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, तीसरा है भाषागत ज्ञान का अभाव, चौथा है भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए इसका। और जितने लोग जुड़ चुके हो सभी लोग एक बार अपने साथ में एक एक मित्र को जोड़ लीजिए। यहाँ पर सभी लोग एक बार अपने एक एक मित्र को लेकर आइए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जोड़ लीजिए, सभी के पास में सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। क्या है? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डॉट डॉट का सबसे समृद्ध साधन बताती है। पहला है अस्मिता, दूसरा है व्यक्तिक, तीसरा है व्यवसाय, चौथा है भाषा। तो आप लोग आंसर करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा भाषा को बच्चे के डॉट डॉट का सबसे समृद्ध साधन मानती है। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? व्यक्तिक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिक का सबसे समृद्ध साधन मानती है, बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध साधन मानती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध साधन मानती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा स्वयं में एक डॉट डॉट व्यवस्था है। आपको बताना है यहाँ पे क्या भरना है? सरल, जटिल, नियमबद्ध या फिर तार्किक। भाषा स्वयं में एक कैसी व्यवस्था है आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला देखते हैं। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है उच्चारणगत शुद्धता, दूसरा है नाटक के शास्त्रीय तत्व, तीसरा है मौन पाठन, चौथा है संवाद अदायगी। तो बताइए नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें से
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संवाद अदायगी। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, संवाद अदायगी इसमें हो जाएगा। देखते हैं अगला, कक्षा 7 में हिंदी भाषा की आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है? आपको बताना है कि कक्षा 7 में हिंदी भाषा की आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? श्रुत लेख जो है सबसे कम प्रभावी कारण होने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। आपको बताना है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की सर्वाधिक प्रभावी प्रणाली कौन सी? आपको बताना है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, दूसरा है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, तीसरा है कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, चौथा है टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी साथी लोग आंसर किया करें, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये इसका बिल्कुल सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी रहने वाला है? पहला है खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, दूसरा है खान पान के बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं, तीसरा है लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, चौथा है घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। तो आपको बताना है इनमें से सबसे प्रभावी कारण कौन सा रहने वाला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। आपको बताना है कि हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में कौन से प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, दूसरा है जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं, तीसरा है जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, चौथा है जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं। तो एक बार सभी लोग आंसर कर देंगे कि हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए साथियों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सभी को बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, दूसरा है विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, तीसरा है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, चौथा है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आपको रोज़ क्लासें यहाँ पे मिल रही हैं, 4 से 5 क्लासें आपके लिए लगातार यहाँ पे की जा रही हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्रगत या फिर उच्चारणगत शुद्धता। तो सभी को बताना है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्रगत या फिर उच्चारणगत शुद्धता। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, अर्थ निर्माण। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ का निर्माण। आगे देखते हैं, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है, पहला ऑप्शन है बड़ों की परिपक्व भाषा, दूसरा है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, तीसरा है परस्पर अंतःक्रिया, चौथा है परस्पर प्रश्नोत्तर। तो सभी लोग बताएंगे कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका क्या आधार हो जाएगा, आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परस्पर अंतःक्रिया। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। आपको बताना है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। पहला है राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, दूसरा है बाल साहित्य की पुस्तकों का, तीसरा है विभिन्न प्रकार की कविताओं, चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, बाल साहित्य की पुस्तकों का। किसका सर्वाधिक योगदान है इनमें, बाल साहित्य की पुस्तकों का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या हो जाएगी। पहला है सरल पाठ्य पुस्तक, दूसरा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, तीसरा है बाल साहित्यकारों का साहित्य, चौथा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो सभी को बताना है इसका आंसर कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त इनमें से कौन सी है। आंसर कीजिए आप लोग इसका एक बार, सभी लोग आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। क्या हो जाएगा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। इसका ये बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बताना है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए एक बार, सभी लोग इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, स्वीकार है। क्योंकि जब बच्चे हिंदी सीख रहे होते हैं तो उसमें कई सारे वर्ड ऐसे बोल जाते हैं वो जो कि अपने मातृभाषा के होते हैं। जैसे हम और आप भी अपनी भाषा में कई बार अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। पहला है बच्चों को क्रमशः भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, दूसरा है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, तीसरा है सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, तीसरा है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। यह जो है सर्वाधिक उचित कथन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। आपको बताना है कि अगर आपको बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन करना है तो आपकी दृष्टि से इनमें से कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा है। पहला है बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, दूसरा है बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, तीसरा है कि बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, चौथा है बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो आप बताइए कि अगर आपको बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करना है तो आपकी दृष्टि से इनमें से कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर। क्या हो जाएगा, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखने में बच्चों को अपनी लेखन क्षमता का आकलन
मतलब कि अपना लेखन क्षमता पर काफ़ी जो सोचना समझना पड़ेगा, उसके ऊपर बल देना पड़ेगा अपने दिमाग के ऊपर, इसीलिए ये ऑप्शन सबसे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टफोलियो डॉट डॉट में मदद करता है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं जब से हम आपको लगातार इतने दिनों से क्लासें करवा रहे हैं, तो अब तक कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन करवा चुके हैं पोर्टफोलियो से संबंधित। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सभी लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। क्या करता है? क्रमिक प्रगति का आकलन करने में पोर्टफोलियो मदद करता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। भाषा का मनुष्य की डॉट डॉट और मनुष्य के डॉट डॉट के साथ गहरा संबंध होता है। तो आपको बताना है कि ये जो 2 जगह खाली हैं यहाँ पे क्या भरना है। ऑप्शन देखिए और सभी लोग इसका आंसर कीजिए। भाषा का मनुष्य की डॉट डॉट और मनुष्य के डॉट डॉट के साथ गहरा संबंध है। पहला है अस्मिता व्यापार, दूसरा है व्यवहारिकता व्यवहार, तीसरा है अस्मिता विचार, चौथा है वैचारिकता व्यापार। तो सभी लोग बताइए हमें क्या भरना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। यहाँ भरना है अस्मिता और यहाँ पे भरना है विचार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डॉट डॉट और भाषा को और डॉट को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो 2 जगह खाली जगह हैं वहाँ पे क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है चुनौतियों अवसरों, दूसरा है जटिलताओं मानकों, तीसरा है चुनौतियों प्रचलनों, चौथा है जटिलताओं और नियमों। तो बताइए ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे भरना है जटिलताओं और नियमों। क्या भरना है? पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है, दूसरा है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, तीसरा ऑप्शन है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, चौथा है सुनीता अपने शिक्षक परीक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर सभी को देना है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, दूसरा है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, तीसरा है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, चौथा है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो मेरे सभी साथी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को हमारे साथ लगातार जारी रखिए। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सीटेट की आगे की सभी क्लासों को देखने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी सभी लोग क्लास ख़त्म होने के बाद में इस वीडियो को अपने साथी मित्रों के पास में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।